कहते हैं जब भाव कारक बलवान हो तो जीवन में चमत्कार, और जब भाव कारक कमजोर हो तो जातक के हाथ केवल और केवल निराशा ही लगती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज जिस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूं, पूर्व में भी हमारी चर्चा इस विषय को लेकर के हुई है। जब हम किसी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं, जब किसी जन्म कुंडली का फलादेश करते हैं, तो उसमें मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखना होता है: भाव, भावकारक और भावपति। प्रिय दर्शकों, भाव और भावपति के बली होने से भाव संबंधी फल मिल जाता है, परंतु भाव कारक के बली होने से उस भाव का फल कई गुना मिल जाता है। और अगर वहीं भाव कारक कमजोर हो तो उस भाव का फल तो मिल जाए, लेकिन उसका संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो पाता। क्या आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में शुभ योग होते हुए भी, भाव भावपति बली होते हुए भी आपको संपूर्ण सफलता, भाव का संपूर्ण फल नहीं मिल रहा है? कहीं आपका भाव कारक कमजोर तो नहीं है? क्योंकि भाव कारक के कमजोर होने के कारण भाव का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। प्रिय दर्शकों, अगर कोई भाव कारक ग्रह बहुत मजबूत है और मजबूत होने के साथ साथ वो किसी शुभ ग्रह से भी दृष्ट है, तो समझ लीजिए जातक को कई गुना उसका फल मिलने लगता है। अगर वहीं भाव कारक कमजोर हो और कमजोर होने के साथ साथ पापग्रह से दृष्ट भी हो जाए, तो भाव और भावपति के बली होने के बावजूद भाव का अधूरा फल ही जातक को प्राप्त होता है। आज इस विषय पर चर्चा है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। आपका भाव कारक बलवान है या निर्बल? अगर निर्बल है तो उसमें कैसे हम परिवर्तन करें, उसको कैसे बली करें? भाव कारक का बली होना बेहद आवश्यक है। इस विषय पर हमारी पूर्व में चर्चा हुई है, लेकिन किसी एक ज्योतिष के विद्यार्थी दर्शक ने इस विषय की मांग की। और अगर आप ज्योतिष सीखना ही चाह रहे हैं, मैं अलग से कोई क्लास नहीं लेता, तो फिर बहुत सरल माध्यम है कि आप विषय बताइए और मैं फिर उस पर वीडियो बना करके आपको समझा सकता हूं। प्रिय दर्शकों, जब भाव कारक ग्रह मजबूत होता है तो उसके भाव का फल जातक को प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है समझिए। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्न और लग्नेश दोनों बहुत मजबूत स्थिति में है, परंतु लग्न के कारक सूर्य कमजोर स्थिति में है, पीड़ित है, तो फिर जातक के अंदर आत्मविश्वास तो होगा, लेकिन वो आत्मविश्वास ऐसा नहीं होगा कि वो किसी टीम का नेतृत्व कर सके। लेकिन भाव और भावपति थोड़े कमजोर हैं पर आपका सूर्य बहुत बली है, तो आपके अंदर आत्मविश्वास होगा। अगर भाव भावपति बली हैं और भाव कारक सूर्य भी बली है, ऊपर से गुरु से दृष्ट है, तो फिर आप किसी भी कंपनी में होंगे, नौकरी में होंगे, वहां सबसे बड़े पद पर पहुंचेंगे। अंतर यह है प्रिय दर्शकों, सूर्य बलवान हो तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, नेतृत्व की क्षमता भरपूर हो जाती है। ऐसा जातक बेहद प्रभावशाली हो जाता है। चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा है। चंद्रमा यदि कुंडली में बली स्थिति में हो तो घर में सुख शांति, माता का पूरा सहयोग मिलने लगता है। जातक के जीवन काल में मानसिक शांति बनी रहती है। दसम भाव के कारक सूर्य हैं। दसम भाव में शनिदेव भी कारक हैं, गुरु भी कारक हैं, लेकिन मूल कारक सूर्य अगर बली स्थिति में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो फिर जातक सरकारी नौकरी में या प्राइवेट सेक्टर में भी उच्च पद पर पहुंच जाता है। प्रशासनिक सेवाओं में विशेष बड़ी सफलता, पद प्रतिष्ठा वो हासिल कर सकता है। सप्तम भाव के कारक शुक्र हैं, अगर ये बलवान हो तो जातक को वैवाहिक जीवन में केवल वैवाहिक सुख नहीं, वरन पार्टनर से प्रेम भी प्राप्त होता है। साथी का पूरा पूरा सहयोग उसको प्राप्त होता है। इसका सीधा मतलब है कि अगर कुंडली में भाव कारक बलवान है तो आपको
उस भाव से संबंधित क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलने लगती है। और वहीं जब भाव कारक कमजोर हो तब क्या होता है प्रिय दर्शकों, जब भाव कारक निर्बल हो जाए तो उस भाव से जुड़ी लगातार परेशानियां आने लगती हैं। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए अगर कुंडली में पंचम भाव के कारक देव गुरु बृहस्पति कमजोर हैं, परंतु पंचम भाव और पंचम भाव के स्वामी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, क्या होगा? ऐसी स्थिति में जातक को संतति की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि पंचम भाव और पंचम पति बली हैं, परंतु पंचम भाव के कारक देवगुरु के कमजोर होने के कारण पहले तो संतान प्राप्ति में बाधा आएगी, और फिर संतान हो जाए तो संतान शिक्षा के लिए फिर उसका संघर्ष शुरू होगा, बच्चा पढ़ने में मन ही नहीं लगाएगा। यह क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी कुंडली में कारक कमजोर पड़े हैं। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय के कारक हैं। मान लिया जाए कोई व्यक्ति धन कमा रहा है, एक हो गया धन कमाना और एक हो गया धन बड़ी मात्रा और बड़ी मात्रा में। यह कैसे? तो जन्म कुंडली का द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के स्वामी, या ऐसे समझ लीजिए कि जन्म कुंडली में वैसे तो देवगुरु बृहस्पति को लाभ का भी कारक कहा गया है, लाभ भाव और लाभपति कमजोर पड़े हुए हैं, परंतु देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह तय है कि पहला पॉइंट तो यह है कि जातक के जीवन में आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी। कई बार क्या होता है कि बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, मैंने देखा है कि वो बहुत धन नहीं कमाते, लेकिन उनके पास जितना है उसी में वो सुव्यवस्थित जीते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास धन आ भी रहा है, परंतु ऐसी बेतुकी चीजों में जा रहा है कि उनका जीवन सुव्यवस्थित नहीं है, पैसा टिक ही नहीं रहा है उनके अंदर, परिवार के मध्य बार बार मतभेद, लड़ाई झगड़े। द्वितीय भाव कारक कमजोर पड़ा हुआ है, गुरु कमजोर पड़े होंगे, सप्तम भाव के कारक शुक्र हैं, अब मान लिया जाए कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए हैं, पीड़ित स्थिति में हैं। मैंने आपको अपने कार्यक्रमों में कई बार इस बात का जिक्र करके समझाया है कि मान लिया जाए कि जन्म कुंडली में, मैं क्यों कहा करता हूं हमेशा कि अगर चलना है तो पहला विवाह ही चल जाए, दूसरा और तीसरे विवाह का क्या मतलब। जरा समझिए कि स्त्री हो या पुरुष, दोनों की कुंडली में दाम्पत्य कारक तो शुक्र ही है। अब किसी का डाइवोर्स हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब है वहां भाव, भावपति, भाव कारक तीनों पीड़ित होंगे। अब ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली के अगर 9वें भाव से दूसरे विवाह का अगर हम विचार कर भी लेते हैं तो भी कुंडली में शुक्र तो पीड़ित ही है। फलतः ऐसी स्थिति में जातक अथवा जातिका को दूसरे विवाह का भी संपूर्ण सुख कहां प्राप्त हो सकता है, लाख वो जन्म कुंडली का मिलापक ही क्यों न कर ले। ऐसी स्थिति में रिश्ते में हो सकता है टूटे ना, हो सकता है शुक्र कुंडली में कमजोर स्थिति में है, लेकिन भाव, भावपति, सप्तम भाव और सप्तम भावपति बहुत मजबूत हैं, तो विवाह में सीधा तलाक न हो, परंतु असंतोष तो होगा ही। लंबे समय तक प्रेम नहीं रहेगा दंपतियों में आपस में, ये प्रेम टिका नहीं रहेगा। दसम भाव, इसके कारक सूर्य हैं, कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, प्रिय दर्शकों करियर में बार बार रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, और कुछ नहीं तो आपका बॉस आपको परेशान करेगा, प्रमोशन में देरी कराएगा, व्यक्ति को समाज में जो मान सम्मान प्राप्त होना चाहिए वो कम मिलेगा। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए इस विषय को, अगर आप नए दर्शक हैं, तो प्रश्न खड़ा होता है कैसे पहचानें कि हमारी कुंडली में हमारा भाव कारक मजबूत है या कमजोर। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपका भाव कारक उच्च राशि में बैठा है, केंद्र अथवा त्रिकोण, केंद्र कहते हैं लग्न को, चतुर्थ को, सप्तम को और दसम को, त्रिकोण कहते हैं पंचम और नवम को। अगर आपके भाव कारक केंद्र अथवा त्रिकोण में है, स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, शुभ ग्रह से दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं, तो ये बेहद शुभ है, ये बेहद शुभ है। और वहीं भाव कारक नीच राशि में बैठे हैं, राहु केतु शनि इत्यादि से पीड़ित हुए हैं, वक्री हैं, अस्त हैं, कमजोर हैं अंश बल से, पाप ग्रह से दृष्ट हैं, तब क्या होगा? तो उस भाव का जो संपूर्ण फल है वो आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। प्रिय दर्शकों, यदि भाव कारक वक्री हो जाए और वक्री होकर के उसको बल न मिले, शुभ ग्रह से दृष्टि न प्राप्त करे, तब तो उस भाव के फल की प्राप्ति में बहुत संघर्ष और परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन वक्री भाव कारक यदि वक्र हो जाए और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो संघर्ष के बाद मिलती है सफलता, और बड़ी मिलती है। भाव कारक जो ग्रह हैं उनको मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। ये तय जानिए कि आपको अपनी कुंडली में भाव कारक को मजबूत करना ही होगा। सूर्य को मजबूत करने के लिए जो उपाय मैं बताता रहा हूं, सूर्य को जल चढ़ाइए, रविवार के दिन लाल रंग का वस्त्र धारण करिए, गुड़ का, गेहूं का दान करिए। अब समझिए इस बात को, मान लीजिए आप कुंभ लग्न के हैं, मकर लग्न के हैं, सूर्य आपके अकारक ग्रह बन रहे हैं और तब भी आपको अपने सूर्य को ठीक करना है, तो आप गुड़ का, गेहूं का दान कर दीजिए, तब भी आपके सूर्य अच्छा प्रभाव देंगे आपको। चंद्रमा, चतुर्थ का कारक मैंने इनको कहा। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा
कमजोर स्थिति में है तो सोमवार के दिन दूध, चावल, सफेद वस्त्र का दान करिए। मां भगवती दुर्गा की आराधना से आपके चंद्रमा ठीक होंगे। और चांदी का छल्ला भी बीते दिनों मैंने बताया था, ऐसी स्थिति में चांदी का छल्ला कनिष्ठा उंगली में धारण करिए, आपको फायदा होगा। मंगल, ये तृतीय षष्ठ के कारक हैं, इनको ठीक रखने के लिए हनुमान जी की आराधना करनी होती है। तांबे का कड़ा धारण करना होता है, लाल रंग का चंदन लगाना होता है अपने माथे पर, और पुरुषार्थ करना होता है। बुध, ये भी लग्न, पंचम, दशम, एकादश के कारक ग्रह हैं, इनको ठीक करना है तो गणेश जी की खूब आराधना करिए, कपूर से गणेश जी की आरती करिए, तुलसी जी की आराधना करिए, तुलसी जी में जल अर्पित करिए, आपके बुध ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखिए, बिना कारक को मजबूत किए, क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी कुंडलियों का अध्ययन किया है जहां जातक की कुंडली में भावपति के पास बल कम था, परंतु भाव कारक के बलाबल के कारण जातक के जीवन में हर तरह की सफलता, हर तरह का सुख जातक को प्राप्त हुआ। मैंने कई ऐसे बड़े धनाध्यक्षों की कुंडली को देखा है जो बहुत पैसा कमाए हैं और उनकी कुंडली में पाया कि भाव कारक बहुत मजबूत है। परिदर्शकों, याद रखिएगा, जन्म कुंडली में भावपति मायने रखते हैं, परंतु भाव कारक का बली होना भाव के फलाफल को कई गुना बढ़ा देता है। देवगुरु बृहस्पति, ये पंचम, नवम, एकादश सबके कारक हैं। अगर इनको बलि करना है तो गुरुवार के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनिए, केसर का तिलक लगाइए, चने की दाल का सेवन करिए, गुरु के बीज मंत्र ओम ब्रिम बृहस्पते नमः का जप करिए। शुक्र कारक है सप्तम के, ऐश्वर्य के कारक हैं, इनको ठीक करना है तो शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई, सुगंधित चीजों का दान करना, इनका इस्तेमाल करना, श्री सूक्त का पाठ करना, सफेद या कोई बेहद चमकीला वस्त्र जिसमें चमक हो ऐसे शुक्रवार के दिन धारण करिए। सफेद वस्त्र विशेष करके शनि अष्टम के आयु के कारक हैं, इनको ठीक करने के लिए शनिवार के दिन सरसों तेल इत्यादि का दान करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनि मंदिर में तेल अर्पित करना। याद रखिए, ये करके आप अपने भाव कारक ग्रह को बलि कर सकते हैं। और याद रखिए, जन्म कुंडली में भाव कारक का महत्व सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। मान लिया जाए, आज उदाहरण मैंने उपाय सरल कुछ ज्यादा न बताए हूं, तब भी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। इस मूल मंत्र को अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, तो किसी भी कुंडली में भाव कारक को देखिए। योग से ज्यादा भाव और भाव कारक पर नजर डालिए, आपका फलादेश सटीक हो जाएगा, क्योंकि भाव कारक बहुत मायने रखता है। क्योंकि कई बार भावपति कमजोर होते हैं, फिर भी जातक को दिखाई पड़ता है कि उसको तो सुख मिल रहा है, ये भाव कारक के कारण। एक उदाहरण से, मैंने हाल फिलहाल में कई ऐसी कुंडलियों का अध्ययन किया कि पंचम भाव जातक की कुंडली में सुप्त है, पर इसके बावजूद उसके गुरु बलि थे, फलतः उसको संतान सुख प्राप्त हो गया। भाव के सुप्त होने से उस भाव का फल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन भाव कारक बलि थे, फलतः जातक को उस भाव का फल मिला। यानी मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं कि भाव कारक बलि तो जीवन में चमत्कार, और भाव कारक कमजोर तो सारे काम अधूरे, निराशा और संघर्ष बढ़ जाएगा। आपकी कुंडली में कैसी स्थिति में है आपके भाव कारक, कमेंट में बताइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।